चलिए सर, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब बेटा यह है कि आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी या इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे किया जाता है। अब यहां पे एक नया क्वेश्चन डेवलप होता है। वो क्वेश्चन ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी कहां पे है, इलेक्ट्रॉन को हमें भरना कहां पे है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं बता चुका हूं कि हर एटम के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और हर एटम के अंदर कई सारे डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं और उन्हीं डिफरेंट ऑर्बिटल में जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उन डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, आज हम लोग को यही सीखना है। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ एटम। आया नहीं आया सब? बिल्कुल, कि इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में कैसे फिलअप किया जाता है। आज हम लोग को इसी के बारे में डील करना है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। तो उसी के लिए बेटा क्या बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए। इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में कैसे फिलअप किया जाएगा, इसी बात को सीखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा? कुछ रूल। उन्हें रूल बोलो या प्रिंसिपल बोलो, बात एक ही है। तो उन्हीं रूल्स को हम लोग एक एक करके डील करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में फिलअप किया जाता है। तो चलिए बेटा पहले रूल के बारे में डील करते हैं जिसका नाम है अबाउ रूल। अबाउ रूल बोल दो या अबाउ प्रिंसिपल बोल दो, बात बेटा क्या है, एक ही है। ठीक है? बिल्कुल सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अबाउ, सबसे पहली बात बच्चों को कंफ्यूजन कहां होती है, वो ये समझ लेते हैं कि अबाउ एक साइंटिस्ट का नाम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अबाउ बेटा क्या है? अबाउ एक जर्मन वर्ड है। क्या है? एक जर्मन वर्ड। और इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है टू बिल्ड अप, किसी चीज को बनाना, या हाउ टू बिल्ड अप ऑर्बिटल, या फिर हम इसे कह सकते हैं इसका मतलब हाउ टू फिल अप ऑर्बिटल। हाउ टू फिल अप ऑर्बिटल मतलब अबाउ जो वर्ड है इसका मतलब होता है हाउ टू फिल अप ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल को भरेंगे, किससे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन से। तो अबाउ प्रिंसिपल में हम लोगों को यही सीखना है, क्या, कि कैसे ऑर्बिटल को भरेंगे इलेक्ट्रॉन से। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, electron are filled in orbital in the increasing order of their energy, बेटा इस बात का मतलब आपको समझ में आया? अब अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर से सुनिएगा, अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो बताओ सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को भरा जाएगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। आया नहीं आया? सबसे पहले बताओ, अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब ये पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा, व्हेन इट इज फिल्ड, तो क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल। कहने का मतलब बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा। जब ये पूरी तरीके से भर जाएगा तब उससे नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। अबाउ प्रिंसिपल जो है उसमें जो अबाउ वर्ड है वो एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। कहने का मतलब है हाउ टू फिल अप ऑर्बिटल, कैसे ऑर्बिटल को भरा जाता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो उन्होंने बताया कैसे, किसने बताया? अबाउ प्रिंसिपल ने। अबाउ ने नहीं बताया, अबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पूरे भर जाएंगे तो उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरेंगे।
कहने का मतलब है आप ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लगा दो और फिर एक एक करके उनको भरते जाओ। मतलब सबसे पहले कम एनर्जी वाला, फिर उससे आगे वाला, फिर उससे आगे वाला, ऐसे भरते जाना है। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आया। पर एक बात समझ में नहीं आई सर, हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? अबाउ प्रिंसिपल ने ये तो बता दिया कि उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरिए जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब वो ऑर्बिटल भर जाए तभी आप उसके आगे आने वाला ऑर्बिटल भरेंगे। क्लियर है? पर आप ये तो बताओ, हम पता कैसे लगाएंगे कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? तो वो अबाउ प्रिंसिपल ने बताया N+L रूल के अकॉर्डिंग। कौन से रूल के अकॉर्डिंग बेटा? N+L रूल के अकॉर्डिंग। एक मिनट बेटा, जरा ध्यान से देखिए। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको? सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो बेटा ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अबाउ प्रिंसिपल ने किसके अकॉर्डिंग बताया? N+L रूल का यूज करके। वो हम लोग देखेंगे कैसे बताए। पर ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे कम एनर्जी होती है 1s ऑर्बिटल की, फिर होती है बेटा उससे ज्यादा 2s, फिर उससे ज्यादा, जरा ध्यान से देखिए, 2p, फिर 3s, 3p। ठीक है, बिल्कुल है सर। 4s, 3d, 4p और 5s। ठीक है, और फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f और बेटा क्या फिर आएगा 6d। आया नहीं आया सर? बिल्कुल ये ऑर्डर होता है। मतलब ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है। क्लियर है? अब ये कहां से आया? ये ऑर्डर आया N+L रूल से। वो कैसे निकाला वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप इतना याद रखिएगा ये ऑर्डर आया कहां से? N+L रूल से। और अब्बाऊ ने ये बात बोली कि सबसे पहले हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो सबसे पहले हम 1s को भरेंगे। जब 1s कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा पूरी तरीके से, तब हम 2s को भरेंगे। जब 2s पूरा भर जाएगा तब 2p को, जब ये पूरा भर जाएगा तो 3s, फिर 3p, फिर 4s। ऐसे हम लोग यहां तक यूज करेंगे ज्यादातर, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे अप टू एटॉमिक नंबर 30 और 30 तक हमें इतने ही ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है। आप चाहे तो पूरा याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें सिर्फ इतना याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। बाकी अगर आप इच्छुक हैं पूरा ऑर्डर याद करने के लिए, बिल्कुल याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अप टू एटॉमिक नंबर 30 हमें सिर्फ इतने ही ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आ गया नहीं आ गया सर समझ में? बिल्कुल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीखेंगे। किसमें? ऑर्बिटल्स में। एक एटॉमिक नंबर से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या पढ़ा सबसे पहले बेटा? अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब वो भर जाए तो उसके आगे वाला ऑर्बिटल, उसके आगे वाले ऑर्बिटल को आप भरोगे। जब वो भर जाए तो उसके आगे वाले ऑर्बिटल्स को आप भरोगे। आया नहीं आया? बिल्कुल आया। अच्छा, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेटा 1s ऑर्बिटल, s है यहाँ पे, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। 2s है तो s में तो हमेशा ही 2 भरते हैं, वो चाहे फर्स्ट सेल का हो चाहे सेकंड सेल का हो। और 2p, p में कितने भरते हैं बेटा? 6। 3s नॉर्मल सी बात है, s है तो 2 ही भरेंगे। 3p, p है तो नॉर्मल सी बात है 6। 4s 2 और 3d में कितने भरेंगे? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया बेटा। तो चलिए आप इतनी सारी चीजें लिख लीजिए। ये ऑर्डर है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। आ गया। कहां से निकाला गया? N+L रूल से। इसके बाद हम लोग N+L रूल ही पढ़ेंगे कि ये ऑर्डर आया कैसे, इसकी एनर्जी सबसे कम क्यों है और इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। पर पहले हम लोग इनमें इलेक्ट्रॉन को भरना सीख लेते हैं अप टू एटॉमिक नंबर 30। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, जरा ध्यान। चलिए बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक। क्या
इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, किसमें, ऑर्बिटल्स में। तो आप पहले लिख लीजिए चाहो तो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का बेटा कितना होता है, 2 होता है, फिर आता है लिथियम कितना, 3, फिर बेरिलियम बेटा कितना, 4, फिर बोरॉन 5, फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ठीक है, पहले हम लोग 8 तक बढ़ते हैं। चलिए बेटा जरा ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा, 1s में। सबसे पहले तो 1s ही आता है ना, बिल्कुल। इसमें कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना भर जाए। और s में बेटा मैक्सिमम कितने आते हैं, 2। तो जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक हम आगे आने वाला ऑर्बिटल यूज नहीं करेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, तो 1s2। अब ये बेटा पूरा भर गया। अब अगर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना हो तो इसके बाद वाला ऑर्बिटल हमें यूज करना पड़ेगा। 1s के बाद कौन सा आता है, 2s। तो इसमें 3 भरने हैं, तो 2 तो 1s में भर गए, और आखिरी जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, 2s में। और 2s में कब तक भरेंगे, जब तक कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे s है। बेटा आपको याद होना चाहिए, s में 2 भरते हैं, p में 6 भरते हैं, d में 10 भरते हैं, और f में 40। ये आपको याद होना चाहिए, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। बेटा बेरिलियम का कैसा भरेंगे, 1s2 2s2 हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। अब ये दोनों ही भर गए। अब आप 5वां इलेक्ट्रॉन अगर आप भरोगे तो आप 2s के बाद वाला ऑर्बिटल यूज करोगे। कौन सा आएगा बेटा, 1s2 2s2 2p1, तो 2 2 4 1 5। अगर 6 भरने हो तो आप तो 2p ही भरेंगे, और 2p में कब तक भरेंगे, जब तक कि 2p में क्या ना आ जाए, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर ये तो हमें सारी चीजें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो सीख लो, सीखने में नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। ज्यादा सीख लोगे तो नुकसान हो जाता है क्या, ज्यादा खाने से अपच हो जाती है, अनडाइजेस्ट फूड रह जाता है बॉडी में, पर ज्यादा पढ़ने से नुकसान नहीं होता। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। तो अप टू एटॉमिक नंबर 8 भर लिया है। फिर अब हम लोग यूज करते हैं 9 किसका होता है बेटा, फ्लोरीन का। चलो, फिर फ्लोरीन के बाद नियोन का कितना होता है बेटा, 10, फिर सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम का 13, फिर कौन आएगा बेटा, बिल्कुल सिलिकॉन का आएगा। सिलिकॉन का आएगा बेटा कितना, 14, फॉस्फोरस का 15, और सल्फर का 16, और क्लोरीन का 17। यहां तक 17 तक हम लोग भर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है बेटा। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो। बताओ, फ्लोरीन भरना है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 कितने बचे बेटा, कितने बचे, 5 बचे, तो 2p 5। आगे नहीं आ गया, बिल्कुल सर। 1s2 2s2 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2p 6। देखो अब 2p भी भर गया। अब 2p कंप्लीट भर गया, तो 2p के आगे आने वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s 2s 2p 3s। हाँ, तो 1s2 2s2 2p 6, यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 11th इलेक्ट्रॉन 3s में आया। ऐसे ही इसमें 1s2 2s2 2p 6 3s2। अब 3s भी भर गया। अब 3s भर गया तो कौन सा यूज करेंगे, 3p यूज करेंगे। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p1। अब p में कब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब तक कि 6 ना हो जाए। सर आ गया, बस अब रहने दो, अब ज्यादा ना भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। सर p में कब तक भरना है, जब तक कि p में पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप टू एटॉमिक नंबर 17 तक हम लोगों ने भर लिया। भरना कितने तक था, 30 तक। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं 30 तक भरता हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से। चलिए सर, अब 18 किसका होता है बेटा, आर्गन का, ठीक है। फिर 19 पोटेशियम का, 20 किसका होता है, कैल्शियम का, 21 स्कैंडियम का। अभी तो कुछ लोग को यही याद नहीं होगा कि किसका कौन सा एटॉमिक नंबर होता है। सर भूल गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। 24 Mn25, आयरन बेटा होता है 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, और Zn 30। बस यहीं तक भरने में। और हम अब्बाऊ के सारे, मतलब अब्बाऊ की मदद से हम लोगों ने क्या सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं।
तो अबाव प्रिंसिपल की मदद से हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। चलिए बेटा इसमें भरते हैं। तो बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बिल्कुल। और 4s कितना आएगा बेटा? हाँ 3p6 ही होगा इसमें तो 2 2 4 10 12 18 बिल्कुल। इसमें बेटा क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आया नहीं आया? बिल्कुल। अब s में बेटा कब तक भरोगे? जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 आ गया। अब हम लोग इसमें भरेंगे। तो मैं ये बार बार लिखूं क्या? मैं यहां तक लिख दूं? यहां तक तो यही आएगा 4s2 कितने हो जाएंगे? 20 फिर आएगा 3d1। इसका मतलब समझ रहे हो? यहां तक तो मैंने ये कॉपी किया, या आप फिर से यही लिख देना और फिर 3d1 आएगा। ऐसे आप इसको करोगे तो ऐसे आएगा 3d2, ऐसे आप इसको करोगे तो 3d3। सर ऐसे लिखोगे तो पेपर में ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। पेपर में एग्जैक्टली मान लो आपसे किसी से का भी पूछ दिया, वेनेडियम का पूछ दिया, तो आप कैसे ऐसे मत लिख देना, लाइन बना के पूरा लिखना, ठीक है। क्रोमियम का स्टार बना लो, क्रोमियम का स्टार बना लो और कॉपर का स्टार बना लो। ये एक्सेप्शन है। अभी हम सिर्फ जानेंगे कि एक्सेप्शन है और उसका रीजन हम लोग बाद में जानेंगे। रीजन हम लोग सबसे लास्ट में जानेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए क्रोमियम का बढ़ते हैं हम लोग। क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। क्लियर है बेटा? होना तो यही चाहिए। 4 24 हो जाएंगे। देखो 2 2 4 6 10 12 6 18 20 24 यही तो होना चाहिए, पर ये नहीं होता बेटा। सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी में। इसमें आप मैग्नीज का भरोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक हो गए बेटा कितने? 18, यहां 20, अब यहां 25। ये बिल्कुल सही है। आप ऐसे इसको भरोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यहां पे 3d6 26। आप ऐसे इसको भर सकते हो बेटा। क्या तो सर बहुत बोरिंग हो रहा, बार बार हमें तो समझ में आ गया, हम इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, फिर भी आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। थम जाओ बस सर, अब नहीं, हमें आ गया समझ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए भर दे रहा हूं, बाद में मुझसे ना कहो कि सर इसका कैसे होगा, इसलिए मैंने पूरे 30 तक भर ही दी है। छाप लेना अच्छे से, छापने में तो आप लोग वैसे भी माहिर हो या नहीं हो? सब बचपन से माहिर है। बचपन में पहले जो हमारे मैम होती थी, वो मैम या सर जो भी होते थे, वो क्या करते थे, ए फॉर ए बना के दे देते और उससे कहते थे छाप के लाओ, मतलब ऐसे एक कई बार छाप के लाओ। तो छापने में तो बचपन से ही हम लोग माहिर हैं। हाँ 4s2 यहां तक कितने हो गए बेटा? 20 और यहां तक 29। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बेटा सिर्फ दो में चेंज है, एक तो कॉपर में स्टार लगा है, क्रोमियम में स्टार लगा है, इसमें एक्सेप्शन है। ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता। एस का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाता है, 3d5 हो जाता है। ऐसे ही कॉपर में एस का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके इसमें आ जाता है 3d10 में। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। बस याद रखिए कि अगर क्रोमियम का कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे 4s1 3d5, नॉट 4s2 3d4। अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही होता है। अब ऐसा क्यों हुआ इन दोनों में, इसका रीजन हम लोग बाद में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को अबाव प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? बिल्कुल। सर आपने एक बात नहीं बताई कि जो ऑर्बिटल का एनर्जी का जो ऑर्डर है वो आया कहां से था? अबाव ने कहां से यूज किया होता है? n+l रूल। तो अब हम लोग डील कर लेते हैं n+l रूल, जिसकी मदद से क्या निकाला गया था? ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर। तो चलिए सर डिस्कस करते हैं n+l रूल। देखिए ध्यान से बेटा, चलिए सर अब हम लोग डिस्कस करते हैं n+l रूल। बेटा ये वही रूल है जिसका यूज करके अबाव प्रिंसिपल ने ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर डिटरमाइन किया था। अबाव प्रिंसिपल ने ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर कौन से रूल की हेल्प से डिटरमाइन किया था? n+l रूल की मदद से। क्लियर है? और फिर उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया? फिलअप किया। आया नहीं आया? बिल्कुल।
अबाव प्रिंसिपल ने क्या बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम। अब ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा वो उन्होंने कैसे निकाला था, n+l रूल की मदद से। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये रूल है क्या। तो ये रूल, ये तो समझ में आ गया ये किसके लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल इस रूल का यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या बेटा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। हमें पता होना चाहिए कोई रूल पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं। इस रूल की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर। कैसे, जरा ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही ध्यान से। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो ऑर्बिटल जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। पहला पॉइंट ये है कि ऐसे ऑर्बिटल जिसकी n+l की वैल्यू बेटा कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। आया नहीं आया। मान लीजिए ये दो ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, और इन दोनों की n+l की वैल्यू हमने निकाल ली, तो जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी क्या, कम। आया नहीं आया। अगर मान लो n+l की वैल्यू सेम आती है दो ऑर्बिटल के लिए, तो कैसे चेक करोगे। अगर n+l की वैल्यू सेम आती है तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी n की वैल्यू कम होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, कम। कहने का मतलब है सबसे पहले हम उनकी n+l की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और n+l की वैल्यू की मदद से ही हम उनके एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर n+l की वैल्यू सेम आती है तो n की वैल्यू देख लो, जिसके लिए n की वैल्यू कम, एनर्जी कम। आया नहीं आया। बहुत आसान है सर। क्या, n+l की वैल्यू कम तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम। अगर ये वैल्यू सेम है तो क्या देखेंगे, n की वैल्यू, जिसके लिए n की वैल्यू कम, एनर्जी भी कम। जरा ध्यान से देख लेते हैं। एक थोड़ा सा ऑर्डर हम लोग, पूरा ऑर्डर तो नहीं बनाएंगे पर छोटा सा ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए बेटा, 1s, सेकेंड सेल में 2s होता है, 2p होता है, थर्ड सेल में 3s, 3p और 3d, और फोर्थ सेल में भी और होता है 4s, 4p, 4d है, पर इतना ही बना लेते हैं। अब इसमें किसका एनर्जी का ऑर्डर कम, मतलब किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये किसकी मदद से निकालेंगे हम, n+l रूल की मदद से। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या, n की वैल्यू, यहां लिख लेता हूं l की वैल्यू। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। तो आप बताओ इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, ये 1, और इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ये लिखा रहता ना, ये n की वैल्यू होती है। और l की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, ये जो ऑर्बिटल है s सबसेल के लिए l की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है। बहुत ही बढ़िया बेटा, 0। s है तो 0, p है तो 1, s है तो 0, p है तो 1, और d है तो 2। ये मैं बता चुका हूं आपको क्वांटम नंबर जब मैंने निकाला था कि s ऑर्बिटल या s सबसेल के लिए हम लोग कहें तो क्या होगी वैल्यू, 0 होती है l की। आया नहीं आया सर, बिल्कुल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, n+l की वैल्यू। देखो आप ऐड करो, n+l 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 4। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब आप क्या करो, ऑर्डर लगाओ, क्या, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। कैसे चेक करोगे, जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखो आपको सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही है, 1, तो 1 किसकी है, 1s की, तो सबसे कम एनर्जी 1s की है। फिर इसके बाद आपको सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही है, 2, तो फिर उससे कम एनर्जी किसकी है, 2, मतलब सबसे कम 1s की है, उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है, 2s की। अब देखो 2 के बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है बेटा, 3, पर 3 तो यहां दो लोगों की सेम है। तो मैंने बोला था जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो n की वैल्यू को देख के डिटरमाइन कर लेते हैं। ये सेम है तो n की वैल्यू देखो किसकी कम है, इसकी, तो 2p की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, फिर क्या होगी, 3s। अब 0, 1, 2, 3 के बाद 4 वैल्यू सबसे छोटी है, पर 4 दो लोगों की सेम है, तो बेटा क्या देखोगे, n की वैल्यू किसकी कम है, इसकी, s की, सर इसकी कम है, तो एनर्जी किसकी कम होगी, 3p, फिर 4s, और फिर बेटा 3d। ऐसी आप चाहो तो जितने भी ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं उन सबके एनर्जी का ऑर्डर आप लगा सकते हो। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया। तो n+l रूल का यूज अबाव प्रिंसिपल ने किया था, क्या निकालने के लिए, टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। कैसे निकालते हैं, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम उसके लिए एनर्जी कम।
और जिस ऑर्बिटल के लिए n की अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू देख के हम लोग उसके ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। आया नहीं आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। बताओ, एक तरीके से और बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है, मतलब जिसकी एनर्जी कम है। और हाँ, आया नहीं आया? अगर n प्लस की एल वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन फिर उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब चलिए बेटा, अब हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेकेंड रूल की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? हाँ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको आप अपनी नोटबुक में टाइप कर लीजिए, ध्यान से।